दोस्तों, आज आपका स्वागत है। तो आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति के बारे में। अगर आपने आज तक त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आज इस वीडियो से आपकी त्रिकोणमिति के बारे में जो है वो बेसिक समझ क्लियर हो जाएगी और आप जान जाएंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति जो है वो क्लास 10th में जो है आपके मैथ में चैप्टर रहता है त्रिकोणमिति का। तो ये गणित का चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिला है। एक शब्द है इसका त्रिकोण और दूसरा है मिति। त्रिकोण का क्या होता है? त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण वाला। तीन कोण वाला यानी कि क्या? तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो तीन कोण वाला यानी कि त्रिभुज। और मिति का अर्थ होता है माप। तो अब जैसे कि आपको समझना है कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोण वाला यानी कि त्रिभुज की माप। तो त्रिकोणमिति शब्द का जो अर्थ निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि जिसमें हम जो है त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब हम इसमें आगे जैसे कि आप बता रहे हैं कि त्रिभुज, तो सबसे पहले तीन कोण वाला त्रिभुज होता है। तो अब कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आप सब जानते होंगे तीन प्रकार के होते हैं। नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं, जानते तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो एक आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आपका होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब जो है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें जो तीनों कोण होते हैं। अभी आपने पढ़ा तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। तो न्यून कोण त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं वो जो है 90 अंश से कम के होते हैं, 90 डिग्री से कम के होते हैं। तीनों कोण, तीन कोण होंगे, इसमें तीनों कोण जो है वो 90 अंश से कम के होंगे। टोटल उनका वो 180 होएगा, लेकिन तीनों कोणों का योग जो है 90 अंश से कम होगा। समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका कम से कम एक कोण 90 अंश का हो। और अधिक कोण त्रिभुज जो होता है जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश से अधिक हो पर 180 अंश से कम होगा, तो उसको कहते हैं अधिक कोण। तो ये आपके तीन त्रिभुज हो गए। अब कोणों के आधार पर मैंने आपको त्रिभुज क्यों बताया? क्योंकि उसका त्रिकोणमिति में यूज है। उसमें भी सबसे ज्यादा यूज जो है वो आपका उसी का है। सबसे ज्यादा कि लगभग पूरा यूज जो है वो समकोण त्रिभुज का है। तो अब हम जो है समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो अब देखिए आपके सामने ये जो बना हुआ है ये एक समकोण त्रिभुज है। इस ट्रायंगल को या त्रिभुज को जो है नाम दे दिया गया है, मान लीजिए ABC। तो ये जो त्रिभुज ABC है ये समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला है? क्योंकि इसका देखिए ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का है। तो कोण B या कोण CBA ये जो है 90 डिग्री का है। तो उससे हमको पता चला है कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज से कहते हैं जिसका एक कोण जो है वो 90 अंश का। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। तो अब इस समकोण त्रिभुज का क्या लेना देना होता है त्रिकोणमिति से? तो देखिए, त्रिकोणमिति में जो आप पढ़ते हैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट के बारे में। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है, इसी हम इसको पढ़ लेते हैं साइन कहा जाता है खाली, इसको लिखते हैं कॉस और इसका लेते हैं टेन। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वो इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो ये जो संज्ञाएं हैं उनको संज्ञाएं बोला जाता है हिंदी में। एक तरह से जो साइन है, ये सब साइन होता है, कॉस और टेन, ये तीनों जो है वो इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो इसलिए त्रिकोणमिति में जो है वो समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। अब इस समकोण त्रिभुज को आपको समझ में आ गया ना कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है? ये आपको ख्याल आता है, किसने बताया होगा? तो मैंने आपको ये बता दिया। अब ये जो त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में क्या होता है? आपका त्रिभुज का होता है, उसमें समकोण त्रिभुज का होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो ये समकोण त्रिभुज है इसके लिए एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। तो उन्होंने जो है एक थ्योरम दी समकोण त्रिभुज के लिए। किसने दी? पाइथागोरस। ये एक ग्रीक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। तो इन्होंने जब एक थ्योरम दी तो उसका नाम ही इनके नाम पर पड़ गया पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये इन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए दी थी। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण होता है यानी कि हाइपोटेनस और लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर और जो आधार होता है यानी कि बेस, तो उनका आपस में क्या संबंध होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर। ठीक है, ये किसी समकोण त्रिभुज के लिए है, तो ये समकोण त्रिभुज ABC है तो उसमें रखा है। तो अब सबसे पहले हमको जानना है कि कर्ण, इसमें कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा और लंब कौन होगा, तो ये जानना है। तो देखिए सिंपल एकदम बिल्कुल याद रखिए कि जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है, वही जो है हमेशा कर्ण होती है। ऐसे क्या सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है।
तो इसके जस्ट अपोजिट या इसके जो सामने वाली भुजा जैसे याद रखने, वो हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गई आपकी कर्ण। अब उसके बाद आधार और लंब जो है वो आपके एंगल की किस एंगल के साथ निकालना है उससे डिसाइड होता है। अगर इसी में मान लें कि इसी में देख रहे हैं तो ये अगर कर्ण है तो अगर आप इस एंगल के हिसाब से देखेंगे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये कोण जो है थीटा है, तो इस एंगल के जो सामने वाली भुजा है या अपोजिट डायरेक्शन में ये जो भुजा है ये आपकी हो जाएगी लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपकी लंब हो जाएगी। ये जो BC है ये हो जाएगी लंब। तो जब ये हाइपोटेनस हो गया, ये लंब हो गई, तो ये जो बची यही आपका हो गया बेस यानी कि आधार, अगर इस एंगल के साथ देखेंगे। और अगर मान लीजिए आप इस एंगल के साथ देखें, मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, तो अगर इस एंगल के साथ देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो अभी हम इस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं तो इस एंगल को लेकर के चलेंगे थीटा जो एंगल, तो साइन तो थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गई। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप इसको लगाएं तो यहाँ से जो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है, कर्ण यहाँ पे क्या है, ये क्या है AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि बेस यानी कि AB का स्क्वायर और लंब यानी कि ये रहा आपका BC, तो BC का स्क्वायर। तो ये आपकी लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो इससे क्या यूज होता है कि जब हमको कोई भी दो भुजाएं दी होती हैं और तीसरी निकालनी होती है तो हम समकोण त्रिभुज में तो हम इसका थ्योरम का यूज करके तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज है। अब आप कहेंगे इसका ये सब तो बता दिया, लेकिन इसमें ये तो बताइए कि साइन कॉस टैन से इसका क्या लेना देना है। तो ठीक है, तो अब मैं आपको साइन कॉस टैन के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए इसी त्रिभुज में हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अब हमसे मान लीजिए कह दे कि साइन थीटा का वैल्यू निकालो। अभी तो हम इस एंगल को लेकर चलना है, तो मान लीजिए थीटा ये एंगल है और हमसे कहते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी चाहिए। साइन का मैंने आपको पहले बताया कि साइन कोस और टैन, साइन कॉस और टैन ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ लंब बटे कर्ण। ये फॉर्मूले को याद रखिए क्या, ये भी बताऊंगा, तो अभी आप ये समझ लीजिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा इसमें, अभी देख लिया आपने, इसके हिसाब से लंब यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये क्या है BC, तो ये हमने यहाँ लिख दिया BC। और कर्ण क्या है, ये भुजा का नाम क्या है AC, तो यहाँ लिख दिया BC। तो ये आपका साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अब सवाल में आपको BC और AC के जो वैल्यू है वो दी हुई, जैसे मान लीजिए BC 3 दिया है तो 3, AC 5 दिया है तो 5, तो 3 बटे 5 आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए cos थीटा का कह दें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अब थीटा लेके चलना है, देखिए एंगल अभी हम थीटा लेके चलना है, तो अब इसके हिसाब से बेस ये था, तो बेस क्या है, ये कौन सी भुजा है, AB, तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन कर्ण यानी कि ये क्या है AC, AB अपॉन, तो उनकी वैल्यू दी होगी तो आप वैल्यू रख के वो मान निकल आए। तो ये आपका मैंने आपको बेसिक बातें जो हैं बता दी हैं किसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बताता हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अब जैसे अगर ये जो मैंने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें आपका ये जो दिया हुआ था समकोण त्रिभुज, इसमें कैसे हम निकालेंगे, कोई भुजा अगर नहीं दी हुई है तो। अब जैसे इसी में मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए परपेंडिकुलर दी हुई है 3 और बेस दिया हुआ है 4। हमसे कह रहा है कि हाइपोटेनस अभी हमको पता नहीं और हमको हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि बताया साइन बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर यानी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि मैं लिख रहा हूँ कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर यानी कि लंब और ये बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब मान लीजिए कि ये हमको दी हुई है 3 और आधार दिया हुआ है 4, लेकिन हमको हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लगा ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको लंब पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, कर्ण जो है वो हमको नहीं पता है। तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण की जगह कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण को निकालना है, कर्ण जो AC है। आधार में कितना दिया 4, तो 4 दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। लंब कितना दिया हुआ है 3 दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये हो गया 16, यहाँ हो गया 9, कितना हो गया, ये हो गया 25। ठीक है, अब तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आया 25 और जब स्क्वायर जब हटता है तो उधर रूट हो जाता है, तो यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो 25 का रूट ले लेंगे। तो जब 25 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन माइनस तो हो नहीं सकती भुजा,
तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 5 आ गया, तो कर्ण यहाँ पर आपका कितना आ गया 5। तो इससे जो है ये आपकी यहाँ पे कर्ण निकला है 5। तो अब देखिए ये 3 था, ये 4 था, तो ये 5 आ गया। अब तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उससे निकाल लेते हैं। तो कर्ण आपके यहाँ पे 5 निकला है। तो अब देखिए साइन निकालना, आपको तीनों वैल्यू बताएं तो आप किसी भी जो संख्या होती है साइन कॉस टेन उसका मान निकाल सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका 3, कर्ण कितना है आपका 5, तो रख दीजिए क्योंकि 5 अभी निकाला है और लंब तो 3 दिया वाला, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ खाली, उसके बाद मैं वीडियो खत्म करूँगा। इसके आगे हम आपको आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दूंगा कि ये कैसे याद रखते हैं कि साइन कॉस टेन बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब को एल लिख लीजिए, कर्ण के लिख लीजिए शॉर्ट में, तो लंब बटे कर्ण। तो इसकी जो विधि होती है तो आपने नहीं सुनी तो देखिए एल लाल और नीचे लिख लीजिए के कका लाल कका, इससे आप जा सकते हैं। अब देखिए साइन है तो साइन का हो जाएगा साइन कॉस टेन, तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस है तो कॉस का हो जाएगा ये आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन है तो टेन का हो जाएगा क्या लंब बटे आधार। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए इससे आपका साइन कॉस टेन निकला है। और जो बाकी के 3 बचे आपके कॉसेक से कॉट वो भी अभी लिखेंगे तो इनका उल्टा पढ़ना पड़ेगा आपको, कॉसेक सेक और कॉट। तो कॉसेक अगर आप पढ़ेंगे तो कर्ण बटे लंब उल्टा पढ़ेंगे, नीचे लिखा है ना नीचे से ऊपर कर्ण बटे लंब। सेक आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कॉट आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। या ये तीनों याद रखिए तो इन तीनों का उल्टे होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आज आपने बेसिक जानकारी जो है त्रिकोणमिति के बारे में प्राप्त की। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।